नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले इस अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण को, जिसके रचयिता स्वयं वेद व्यास मुनि हैं, श्रवण और पठन करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। सत्रों की इन श्रृंखला में आज 197वां सत्र है, 197th सेशन है और हम सभी स्कंद 3 अध्याय 29 भाग 2 का श्रवण करेंगे। पिछले सत्र में स्कंद 3 के 29वें अध्याय को हमने आरंभ किया था। हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक श्रवण करने का प्रयास किया था। सारग्राही बिंदुओं को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों द्वारा समझने का प्रयत्न किया था। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या ये अध्याय का नाम है और इसकी विशेष सूची में श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक देवहूति की जिज्ञासा है। माता देवहूति प्रश्न करती हैं। माता देवहूति प्रकृति काल कर्म चक्र भक्ति में होने वाले अपराध और उसके समाधान अनेकों प्रकार के ऐसे प्रश्न करेंगे, जिसका उत्तर श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 तक पहले भगवान कपिल द्वारा भक्ति की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके बताया जाएगा। तत्पश्चात 21 से 27 तक भक्ति में अपराध और उसका समाधान कपिल भगवान माता देवहूति के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बताते हैं। श्लोक संख्या 28 से लेकर 34 तक जीवों के स्तर के बारे में सुंदर व्याख्या की गई है और श्लोक संख्या 35 से लेकर 45 तक समय का स्वभाव, इस पर कपिल भगवान ने प्राणी मात्र को मार्गदर्शन दिया है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास भी पुस्तक है सदैव की तरह कृपया पुस्तकों का प्रयोग करें। एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद पढ़ने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे सुंदर तात्पर्यों में जो सारग्राही बिंदु हैं उनके द्वारा हम इन अध्यायों को श्लोक में क्रमशः आगे बढ़ते हुए पढ़ते चलेंगे। माता देवहूति ने श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक कहा है कि आपने सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और आत्मा के लक्षण का
वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया है। अब आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, क्योंकि आपके अनुसार समस्त दार्शनिक अभिव्यक्तियों की चरम परिणति भक्ति मार्ग पर अग्रसरित होना है। इसलिए माता देवहूति अपने श्लोकों इन श्लोकों में अपने प्रश्नों के माध्यम से कहती हैं कि आप जन साधारण और मेरे दोनों के कल्याण के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को विस्तार से बताएं, जिससे इस विपदा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे हम अपने आप को मुक्त कैसे कर सके, उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त हो। तत्पश्चात माता देवहूति ने श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक में कपिल भगवान से, जो उनके शारीरिक स्तर पर भौतिक जीवन के हिसाब से वो उनके पुत्र हैं, उनसे कहती हैं कि जो जीव आपके इस भक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, मैंने सुना है कि वो जीवन की वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में थके हुए अर्थात अत्यंत ही निराशा युक्त, बड़े ही सकारात्मकता से विहीन पड़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन सबके कल्याण के लिए इसकी व्याख्या करें। तो माता देवहूति के इन प्रश्नों से बहुत प्रसन्न होते हैं कपिल भगवान। श्लोक संख्या 6 में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अपनी महिमामयी माता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता देवहूति अत्यंत महिमावान है। पूरे विश्व के सम्राट मनु की पुत्री होकर उन्होंने कर्दम ऋषि, जो कि उस समय जब मनु के साथ, अपने पिता के साथ माता देवहूति मिलने के लिए गई थी, उस समय वो उनकी योग शक्ति के प्रभाव में नहीं, वो अपितु एक अकिंचन ऋषि मुनि की तरह प्रकट होते थे। पर माता देवहूति ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए उनको वरण किया था, कर्दम ऋषि को। और उनका जो ऐश्वर्य, योग का ऐश्वर्य, वैभव का ऐश्वर्य, भगवान के साक्षात्कार का ऐश्वर्य, ये सब तो उन्हें बाद में उसका अनुभव प्राप्त हुआ था। पर महिमावान माता देवहूति ने जीवन के मूल्यवान गुणों को पहचाना कर्दम ऋषि के जीवन में, ना कि बाहरी साज सज्जा को। तो माता देवहूति के लिए शब्द प्रयोग किया है मैत्रेय मुनि ने यहाँ पर। महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर, अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर मैत्रेय मुनि व्यक्त करते हैं कि महामुनि कपिल ने उत्तर देना आरंभ किया। तो श्लोक संख्या 7 और 8 में जो हमने श्रवण किया था, उसमें भगवान कपिल ने कहा कि हे माते, भामिनी शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर। साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो हर किसी की योग्यता के अनुसार, सब बराबर नहीं है। सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। भगवान समदर्शी हैं पर भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु होते हैं। तो उसी प्रकार जिसकी जितनी साधना है, जिसके जैसे उच्च संकलित गुण हैं, उसके अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। ये श्लोक संख्या 7 में भगवान कपिल माता देवहूति को व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में कपिल भगवान ने कहा है, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसा तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान भक्ति मानी जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ था, इसको हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। उनका कहना यह था कि ऐसा व्यक्ति जो हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु, क्रोधी होता है, अर्थात वो भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसके स्वार्थ भगवान से पृथक हैं। वो अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। ऐसे भक्तों द्वारा की गई भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती, मिश्रित है और निम्नतम कोटि की है। निम्नतम कोटि अर्थात तामसः शब्द प्रयोग हुआ है कि तामसिक होती है। तो वैष्णव जिसे कहा गया है, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में कहा गया है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उस वैष्णव की परिभाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं, वैष्णव वो है जो भगवान के जीवन का परम लक्ष्य मानता है, जो कामनाएं रखता है, शुद्ध नहीं है, उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे वैष्णव का आदर किया जाना चाहिए क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। लेकिन ऐसा वैष्णव तमोगुणी वैष्णव कहा जाता है, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। आदर करना चाहिए पर संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ईर्ष्या, हिंसा, स्वयं के व्यक्तित्व को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जैसे तामसिक गुणों का प्रभुत्व है। तो यहां तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 9 से। एक एक श्लोक का वाचन कर अनुवाद कर हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे।
तो स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 9 से आज का सत्र आरंभ हो रहा है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेत्यो माम पृथक भाव स राजस। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तो तामसिक भक्ति का हमने वर्णन सुना, जो हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने वाली प्रवृत्ति से की जाती है। राजसी भक्ति कौन सी होती है? पृथकतावादी द्वारा, पृथकतावादी शब्द को हमें समझने होगा, जो परमेश्वर के हित से अपने हित को पृथक रखता है। तो मिश्रित भक्त की श्रेणी में रजोगुण और तमोगुण दोनों भक्त आ जाते हैं। तो इन्हें रजोगुणी और तमोगुणी भक्त को मिलाकर मिश्रित भक्त कहा गया है। और मिश्रित भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में भगवान का स्वार्थ है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए। तो इसे इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है पृथकतावादी मानसिकता। पृथक भाव स राजस, अर्थात जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो वो पृथकतावादी मानसिकता कही जाती है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है, वो तमोगुणी हो गया। या भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, वो रजोगुणी हो गया। पर दोनों ही अर्थों में वो भक्त भी है, इसलिए हम उसका निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता है कि यदि उसे ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, तो भी वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहा है। उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। पर अभी शुद्ध भक्त की जो गुणवत्ता है वो प्रविष्ट नहीं हुई है रजोगुणी में, भक्त में। तमोगुणी में तो है ही नहीं, रजोगुणी में प्रविष्ट नहीं हुई है। क्योंकि शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ क्या है? परमेश्वर के लिए कर्म करना। यदि रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ है तो ऐसी भक्ति मिश्रित भक्ति कही जाती है। क्या ये त्याज्य है? अंततः उत्तर है हाँ। क्या ये तुरंत त्याज्य है? उत्तर है ना। ये प्रयास पूर्वक होती है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। दुनिया में दुनिया वालों से मांगने की बजाय भगवान के दर पर, भगवान की, देवताओं की बात नहीं की जा रही है। तो देवता दुनिया वाले हो गए कहने के लिए, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। किसी कुछ मांगना ही है जीवन में तो भगवान से मांगना चाहिए। पर यदि जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर के लिए कार्य करना है, किंचित मात्र भी स्वयं के लिए नहीं। तो श्लोक संख्या 10 में इसी विषय को अब तो हमने रजोगुण देख लिया, तमोगुण देख लिया। श्लोक संख्या 10 में व्यक्त किया गया है, कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्ट वयम इति वा पृथक भाव स सात्विक। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। अध्याय 5 कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करना। तो कर्म योग भगवत गीता में अध्याय 3 और अध्याय 5 दोनों हैं, पर अध्याय 5 का जो कर्म योग है वो है कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो जब भगवान की पूजा करता है हुए भक्त अपने कर्म करता है, अपनी त्रुटियों, कर्मों की त्रुटियों से मुक्त होने के लिए कर्म फल भगवान को समर्पित करता है, ऐसी भक्ति जो कही गई है वो सात्विक भक्ति गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं और हर विभाग में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म को संपन्न निर्दिष्ट किस प्रकार किया जाए उसका विवरण है शास्त्रों में। तो जब इन विभागों में कर्म करते हुए फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्मार्पणम कहलाते हैं। अर्थात यदि कोई त्रुटि रह भी गई हो तो वो भगवान को अर्पित करने से पूरी हो जाती है, अपने आप में त्रुटिहीन हो जाता है ऐसा कर्म। कई भक्तों का अपना अनुभव है, जब हम भगवान को घर के मंदिर में भगवान के सामने भोग रख के अर्पित करके फिर उसको प्रसाद को लेते हैं, तो कई भक्तों का ऐसा अनुभव रहा है, उन्होंने कहा है कि कभी
वो नमक ज्यादा हो गया हो, या कोई भी पकाने के समय का मसाला, कुछ भी कोई उनका अनुभव होता है, पानी कम, पानी ज्यादा, पर उनका कहना है भगवान को ऑफर करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद जब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त रहता है। कई बार मंदिर में 150, 200, 250, 500 लोगों की आ, प्रसादम सेवा की जाती है। तो जो भक्त करते हैं उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं कि अगर भक्तों की एक टीम कर रही है तो किसी ने दाल में नमक डाला, फिर दूसरे को पता नहीं कि उसने डाला या नहीं, और गलती से यदि उसने दोबारा नमक डाला और उतनी ही मात्रा में डाला जितने में वो होना चाहिए था, और फिर वो भगवान को अर्पण करने के लिए गया, और भक्त आपस में बात करते हुए कहते हैं आपने नमक डाला क्या? फिर दोनों कहेंगे मैंने नमक डाला, और वास्तव में जब वो भोग के बाद आता है तो नमक उतना ही रहता है जितना रहना चाहिए। तो हमें लगे कि ये जादूगरी है, नहीं, ये क्या है? ये जो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया, ये अहेतुकी की कृपा है, कर्मार्पणम है। यदि अर्पण शुद्ध भक्ति में होकर किया जाता है तो कोई त्रुटि भी हो तो वो अर्पण से त्रुटि मुक्त कर्म हो जाता है। क्या हमें ऐसा जानबूझकर करना चाहिए? उत्तर है नहीं। भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करना पसंद करते हैं। माता यशोदा जानबूझकर नहीं ब्रह्मांड देखने के लिए उनके मुख में माटी दर्शन करने चली गई थी, या फल वाली जानबूझकर कि कन्हैया को कुछ दूंगी तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, इतना वापस मिलेगा, इसलिए फल बेचने नहीं गई थी और हीरे जवाहरात लेकर नहीं लौटी थी। या गोपियां जानबूझकर कृष्ण को सजा नहीं देती थी। इन सब के केंद्र में इनकी भक्ति की जो लक्ष्य था वो एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता थी। तो जब भक्ति इस भाव से की जाती है, अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से रहित होकर की जाती है, तब ऐसी भक्ति अपने आप में पूर्णतः शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आ जाती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ रूप गोस्वामी जी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ किसी भी प्रकार से शुद्ध भक्ति के लिए बहाना नहीं हो सकता। समस्त भौतिक गुणों से परे होती है शुद्ध भक्ति। और आगे चलकर जब हम भक्ति रसामृत सिंधु इन सब ग्रंथों का श्रवण और पठन करते हैं तो हमें पता चलता है कि तम, रज और सतगुण के अंदर आने वाली ये भक्ति को आगे चलकर 21 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, क्षमा कीजिए 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 81, 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो भक्ति संबंधी जो कार्य थे वो कितनी श्रेणियों के होते हैं? नवधा भक्ति, 9 प्रकार के होते हैं। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन करना, अर्चन करना, सेवा करना, समर्पण करना, आत्मसमर्पणम कहा गया है। और इन प्रत्येक को, ये नवधा भक्ति हुई, 9 हुई, इनमें से प्रत्येक को 3-3 गुणात्मक श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो श्रवण के 3 गुणात्मक तम, रज और सत हो सकते हैं। अब इन गुणों के भी 3 विभाग हैं। तो 3 गुणा 9, 27, और जब इसे 3 से फिर से गुणा करें तो ये 81 आ जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि पहले नवधा भक्ति हुई, फिर एक उदाहरण ले श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवण का उदाहरण ले, श्रवण में 3 विभाग हो गए, सत, रज और तम गुणों के अनुसार। अब सत, रज और तम भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से एक नवधा भक्ति में 9 भक्ति के प्रकार हैं। श्रवण में पहले 3 विभाजन हुआ, सत, रज और तम का, और फिर सत का, रज का, तम का, इन प्रत्येक का 3-3 विभाजन हुआ। तो एक नवधा भक्ति का जो भक्ति की जो विधि है, भक्ति संबंधित कार्यों के जो 9 प्रकार है, उसमें से एक 9 प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार 9 गुणे 9, 81 प्रकार की 81 श्रेणियों में तम भक्ति के प्रकार को विभाजित किया गया। पर अंत में इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर लेना चाहिए। तो ये जो भी चार चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनमें लगकर सतरज और तम में की जाने वाली भक्ति, ये सब मिश्रित भक्ति है। शुद्ध भक्ति के स्तर के लिए इस समस्त मिश्र भक्ति के स्तर को पार करना होता है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 11 और 12। तो भक्ति के श्रेणियों की व्याख्या की जा रही है, क्योंकि श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 तक में तो हमने यहाँ पर श्रवण किया कि भक्ति के 81 प्रकार हो सकते हैं।
पहले हमने 3 देखे सतरज तम, फिर हमने सत में 3, रज में 3, तम में 3 देखे और इनको भक्ति की 9 विधियों के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे 9 गुणे 9 81 हो जाते हैं। श्लोक संख्या 11 और 12 मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुदो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाह्यतम् अहेतुक्यव्यवहिताया भक्तिः पुरुषोत्तमे। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर जो भाव है उसे स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करने, भगवान का मद गुण श्रुति मात्रेण, भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से, दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से, भौतिक गुणों की बात नहीं हो रही है, दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से जब हमारा मन आकर्षित हो जाए तो तब ध्यान की आवश्यकता अलग से नहीं होती। कई बार लोग कबीरदास के दोहे का उदाहरण देते हुए कहेंगे, मन का, मन से मन का, जो माला जाप करने वाले 108 मन के होते हैं तुलसी के, तो मन से जाप करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं माला टूट गई है और निर्गुण भक्तों की श्रेणी में उनको पहुंचा देता है। वास्तव में जब सहज स्वाभाविक, जैसे बच्चा जब गणित सीखता है तो पहले उसे 1+1 = 2 के लिए 2 वस्तुएं दिखाई जाएंगी, फिर 3 टमाटर दिखाए जाएंगे, 4 गेंद दिखाई जाएगी, 5 किताबें दिखाई जाएंगी, 6 पेंसिल दिखाई जाएंगी और इस प्रकार वो गिनती सीखता है। फिर उनको जोड़ना सिखाया जाता है, 2 पेंसिल, क्योंकि अब आपने काउंटिंग संख्या ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप 1 2 3 4 गिनिए, फिर आप 3+2, 3 किताबें, 2 पेंसिल, कितने हो गए टोटल 5। तो लेकिन जब आप इस अभ्यास में दक्ष हो जाते हैं तब आपको अलग अलग पुस्तकें और वस्तुओं की और या अन्य किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख लेंगे कि अगर 5 लाख की आप एफडी करते हैं, 10 सीनियर सिटीजन है, आपको 6% का मिलता है, तो आपको कितना सालाना मिल रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभ्यास से परिपक्वता आती है। जब यहाँ पर शुद्ध भक्त की बात की जा रही है तो ध्यान के अभ्यास की अलग से आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया, शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकर्षित हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जैसे जब शिला प्रभुपाद को, जब वो विदेश में गए थे, वहां उनके विदेशी भक्त जब उन्हें समुद्र के किनारे उनके साथ सुबह सैर के लिए जा रहे हैं तो वो देखकर कहते हैं, विशाल महासागर को, कितना अथाह महासागर है, कितनी दिव्य सुंदरता चारों तरफ दृष्टिगोचर हो रही है। श्रील प्रभुपाद के भक्त कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विचार करो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो हम कई अन्य दार्शनिकों के संबंध में भी इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं। कहने का अभिप्राय है कि सहज स्वाभाविक रूप से उन्हें रचयिता के दर्शन, भगवान के दिव्य गुणों के दर्शन सदा सर्वदा हो रहे होते हैं। किसी भी प्रकार की भौतिक परिस्थिति के द्वारा भगवान के साथ उनका जो संबंध स्थापित हो गया है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, शुद्ध भक्त का आकर्षण इससे अलग होता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति नहीं रोक सकती। सुदामा जब अत्यंत गरीब थे तब सुदामा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। सुदामा भगवान के यहाँ द्वारका से मिलकर लौटते हैं और यहाँ पर लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम, दिव्य महल, रत्न जड़ित खंबे, फर्श जो है मड़ियों से सुशोभित हैं और अनेकों सेवक सेविकाएं सुदामा के पुत्र पुत्रियों और पत्नी की सेवा में लगे हुए हैं। पर सुदामा के लिए इसमें कोई अंतर नहीं आया कि वो अब कुटिया की जगह, झोपड़ी की जगह टूटी फूटी अब महल आ गया है। सुदामा की भक्ति यथावत रही। पूरे शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं आता कि राजमहल और राजप्रसाद जैसी सिद्धि और ऐश्वर्य पाकर अब सुदामा को भक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान
बहुत बड़े बाड़िया, गुजराती भाषा में कहा गया बहुत बड़े बाड़िया है। भगवान नाप तौल कर देते हैं। जो भौतिक जगत के आकर्षणों के लिए भक्ति करता है रजोगुण और तमोगुण में रहकर मिश्रित भक्ति में, उसको भगवान जो यथा योग्य प्रारब्ध के अनुसार जो चाहिए, जो उचित है वो देंगे। जो कुछ नहीं चाहता भौतिक जगत में और सिर्फ भगवान को चाहता है, वो विरले होते हैं। और इसलिए कहा जाता है दुर्लभ मानव जन्म है, उसमें भी दुर्लभतर भक्तों का संग है, और उसमें भी दुर्लभतम स्वयं भक्त बनना है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है श्रवण की, पठन की, नाम जप की, कीर्तन की, इसके द्वारा हम अपने जन्म जन्मांतरों की भौतिक कल्मशता से दूर करने के लिए, स्वयं को प्रयास करने के लिए इन विधियों का पालन कर रहे हैं। और अंततः जब हम में सहज स्वाभाविक भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के लिए आकर्षण आ जाए और कोई भौतिक परिस्थिति ना रोक सके, तो उसे निर्गुण शुद्ध भक्ति कहा गया है। तो यहाँ पर अव्यवहिता वर्ड का प्रयोग है। इस शब्द का अर्थ है बिना विश्राम के। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त बिना विश्राम के 24 घंटे अहर्निश भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसका जीवन ही ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति करने में बीत रहा होता है। पृथक रूप से भक्त का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों को दूर करने में सामर्थ्यशाली है। तो मिश्रित भक्ति में भी कहा गया है कि वो भी भक्त आदर के पात्र होते हैं, पर शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि उत सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। शुद्ध भक्त सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं: सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य तथा एकत्व। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं समस्त आचार्यों ने कहा है कि भक्त, शुद्ध भक्त हम किसी मोक्ष को स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे हो, किसी भी प्रकार के मोक्ष को। क्यों? क्योंकि भगवान के ब्रह्म तेज में समाहित हो जाना, भगवान के शरीर में विलय हो जाना, ये पृथक रूप से सेवक के रूप में भगवान की सेवा का सुख नहीं देता। साष्टी मोक्ष को कहा गया है भगवान का ऐश्वर्य के समकक्ष, भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के समकक्ष होता है। सामीप्य का अर्थ होता है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भक्त का स्वरूप केवल 2-3 लक्षण छोड़कर भगवान जैसा हो जाता है। इस प्रकार ये जो पांचों प्रकार के मोक्ष हैं, शुद्ध भक्त इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थना में इसे उल्लेखित करते हुए विशेष रूप से कहा। उन्होंने कहा है कि मैं यदि स्मरण करूं तो मेरे पिता को समस्त प्रकार के भौतिक लाभ उपलब्ध थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके ऐश्वर्य से भयभीत रहते थे। फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। कहने का अभिप्राय है कि भक्त भगवान के किसी भी ऐश्वर्य के, ये जो 5 बताए जा रहे हैं, ये भगवान के 5 ऐश्वर्य के समकक्ष, उतने ही सुंदर शरीर, उतने ही सुंदर ऐश्वर्य, उतना ही धन ताकत। लेकिन भक्त कहता है मुझे इसकी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी आकांक्षा एकमात्र आपकी सेवा करने की है, सर्वोच्च सुख जीवन का इसी में है। तो प्रहलाद महाराज हमारे इसीलिए नवदा भक्ति की जो 9 विधियां हैं उनमें से प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्रकार शुद्ध भक्ति की विधि का। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाह्यत येनाति वज्र त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूं, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया गया था क्या कोई भगवान से बड़ा हो सकता है, भगवान के बराबर हो सकता है, क्या आप हमें भगवान से ऊंचा बना सकते हैं, क्या ऐसे कोई उदाहरण है? श्रील प्रभुपाद ने कहा था हाँ है।
पूरे ब्रह्मांडों के नियंता स्वयं भगवान, और वो मैया यशोदा की छड़ी के सामने कांप रहे हैं। गोपियों के सामने, गोपियों के घर से सबसे पहले तो माखन चुरा के खा रहे हैं, और जब वो कहती हैं कि हमारा सुंदर छाछ चाहिए तो नृत्य करके दिखाओ, वो भी स्त्री वेश में, बाल गोपियों के कपड़े पहनाकर नन्हे कान्हा को नृत्य कराया जा रहा है। 5 6 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया हैं, तो भगवान के बराबर होने से भी बड़ी बात, भगवान से बड़े दिख हो जाते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि वहां समर्पण है, भक्त भगवान को समर्पित है और भगवान भक्त को समर्पित है, परस्पर लीला का आदान प्रदान है। हनुमान जी के लिए जब जब सब लौट कर आ गए अयोध्या वापस, और भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, जब माता सीता ने उनका ध्यान दिलाया कि आप हनुमान को कुछ क्यों नहीं देते, आपने कुछ हनुमान को नहीं दिया, भगवान राम बैठ गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या है मेरे पास जिसको देकर मैं हनुमान के द्वारा की गई सेवा की पूर्ति कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब लंका से लौटकर भगवान राम के पास हनुमान जी आते हैं, और भगवान भक्तों को दिखाने के लिए, आसपास के सेवकों को ये दर्शन कराने के लिए कि हनुमान मेरे परम प्रिय क्यों हैं, चारों दिशाओं में सुग्रीव ने टोली बनाकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में माता सीता की खोज में भेजी थी, लेकिन मुद्रिका भगवान ने हनुमान को दी थी। जो दक्षिण की तरफ सेना गई थी, टोली गई थी, वहां उसमें हनुमान जी थे और मुद्रिका उनके पास थी। तो क्या भगवान को पहले से पता नहीं था? भगवान लीला करते हैं भक्तों के साथ, और भगवान ने भक्तों को, सेवकों को दिखाने के लिए कि क्यों हनुमान, जो नवधा भक्ति की 9 विधियों में एक दास सेवा भाव की भक्ति जो बताई गई है, वो भगवान के जो उदाहरण दिए गए हैं हनुमान जी, उसका वर्णन है। भगवान ने कहा हनुमान, मैंने सुना कि अलंघ्य महासागर था, कोई पार नहीं कर सकता था पूरी टोली में, तो तुमने कैसे पार किया? हनुमान जी ने कहा मेरे पास आपकी मुद्रिका थी। ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पास सूर्य का वरदान था, सूर्य देव का, और मैंने इस प्रकार किया। और भगवान ने कहा अच्छा, जाते समय तो मुद्रिका थी, समझ गया, और आते समय? बोले आते समय, जाते समय आपकी कृपा से मुझे भक्ति के दर्शन हो गए, माता ही मिल गई, करुणामयी माता की चूड़ामणि से मैं इस पार आ गया। तो भगवान ने कभी नहीं, कहीं नहीं हनुमान जी के जीवन में या अन्य भक्तों के जीवन में भगवान की प्रसन्नता से पृथक कोई अभिलाषा देखी हो। भगवान राम ने कहा तो जाते समय मुद्रिका से पार हो गए, आते समय चूड़ामणि से पार हो गए, फिर ये बताओ ये लंका में आग कैसे लगाई तुमने? इतना बड़ा प्रभुत्व कि अभी तक वानर कांपते हैं, इस उस अभी तक राक्षस कांपते हैं कि एक वानर आया था और इस प्रकार लंका में आग लगा के चला गया। भगवान ने तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो माता सीता के क्रोध के चिंतन मात्र से हो गई। केवल उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र को किसने फल खाने से रोक दिया, माता की कृपा ऐसी हुई कि इसकी वजह से स्वतः पूरी लंका में आग लग गई। कोई माँ अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने संतान को भूखा कैसे देख सकती है? तो ये विनम्रता थी हनुमान की। तो भक्तों के साथ जो भगवान का भाव विनिमय होता है, पूरी भक्ति शास्त्र का सार है भाव। हम अधिक से अधिक धनोपार्जन कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतान का, परिवार का, समस्त कार्यों का। आचार्य हमेशा पुनः 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 हमें स्मरण कराते हैं कि सार जो है वो क्या है? वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, सेवा भाव, कर्म की परिपूर्णता, हृदय की शुद्धता है इसमें। और जब जीव भक्ति का उच्च पद प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ जाता है और दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। तो ये श्लोक संख्या 14 के लिए था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यश। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तो क्या है? भक्तों की भक्ति के अनुसार जो विभिन्न श्रेणियां हैं,
वो श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 तक बताई जा रही है। इसलिए श्लोक संख्या 15 में पुनः अध्याय 3 कर्मयोग, अध्याय 5 निष्काम कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग के बारे में जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, भगवान कपिल यहाँ माता देवहूति के माध्यम से प्राणी मात्र को पुनः स्मरण कराते हुए कहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करने हैं। चाहे समाज के विभिन्न वर्णों की बात हो, चाहे समाज के विभिन्न आश्रमों की बात हो। जैसे ब्राह्मण इंद्रियों को वश में रखकर सरल, स्वच्छ, विद्वान भक्त स्वाध्याय में रत रहते हैं, समाज को मार्गदर्शन देने में उनकी स्वाभाविक अभिरुचि है। क्षत्रिय शासन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दानशील होते हैं, युद्ध भूमि में डरते नहीं है। तो ये गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्ण की बात की जा रही है। व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गायों की रक्षा कर रहे हैं, कृषि उपज में विकास कर रहे हैं, और शूद्र श्रमिक वर्ग उच्चतर जातियों में द्वारा जो कार्य संपादित किए जा रहे हैं उनमें उन्हें सहयोग कर रहे हैं। तो जो आज भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, वो बचपन से स्किल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है। जैसे किसी की रुचि जो यदि अध्ययन में बहुत अधिक नहीं है, कई देशों में ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 8 टेक्नीशियन, डिप्लोमा, इस प्रकार के कोर्सेज बिल्कुल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में विभक्त कर दिए जाते हैं। किसी के टेक्निकल काम में रुचि है, किसी के रिसर्च काम में रुचि है, कोई मैकेनिकली काम करना चाहता है, कोई हॉस्पिटैलिटी का काम करना चाहता है। उनकी रुचियों को पहचानते हुए उनके विभाग विभक्त कर दिए जाते हैं। तो हमारे भगवान स्वयं अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 भगवत गीता में कहते हैं, ये गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्ण और विभाग मेरी ही व्यवस्था है। तो जो भी नियत कर्म स्वाभाविक रूप से संपन्न किए जाने वाले हों वर्ण और विभाग के अनुसार, उसको हमें निश्चित रूप से स्वकर्मणा तमभ्यचर्य, हर अवस्था में अपना अपना स्वभाव के अनुसार किया जाने वाला कर्म भगवान द्वारा स्वीकृत होता है। तत्पश्चात इस श्लोक के माध्यम से भगवान कपिल ने कहा है, अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, भक्ति कोई भी कर सकता है। सूत गोस्वामी जो यहाँ पर पूरी श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में सुना रहे, स्कंद 1 में जहां हमने ये सत्र आरंभ किए थे भागवतम के, वहां सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं है। अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में। हमें कई गैर हिंदू यवन जाति म्लेच्छ योनि में पैदा हुए भगवत भक्त मिले हैं। तो हिंसा से हम नहीं बच सकते, ये प्राकृतिक नियम है। केवल स्वार्थ युक्त अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए, उतनी करनी आवश्यक है, उतनी करनी ही चाहिए जितनी भगवान से आदेश रूप में प्राप्त है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय, उसका कर्तव्य था, यदि अर्जुन हिंसा ना करे और कौरवों को 5 गांव, संपूर्ण राज्य तो छोड़ दीजिए, 5 गांव देने की भी उन्होंने जो इच्छा रखी गई थी युधिष्ठिर के द्वारा, और भगवान लेकर पहुंचे थे ये प्रस्ताव, और अर्जुन दुर्योधन ने मना कर दिया था। तो अर्जुन महाभारत के युद्ध में भगवान की इच्छा से शत्रुओं का वध करता है, भगवान विराट रूप में दर्शन कराते हैं। ये सब तो पहले से मेरे द्वारा मार दिए गए, केवल काल समय की दूरी है इनको ये परिणाम प्राप्त होने में। तुम निमित्त बनो मेरे इस कार्य को संपादित करने में। नाति हिंसा जब कहा जाता है, उसका अर्थ होता है भगवान के आदेश से की जाने वाली हिंसा। प्रत्येक जगह मनुष्य जाति के लिए, जिसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, उसमें कहा गया है हमें हिंसा करनी पड़ती है, ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन इस हिंसा का अर्थ कहीं पर भी पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री भगवान को अर्पित करके भोग लगाने वाली उस हिंसा की संस्तुति नहीं की गई है। ये स्मरण रखना चाहिए हमें, क्योंकि यदि होता तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम में कुछ और शब्द भी जुड़ गए होते, लेकिन भगवान ने उसकी स्वीकृति नहीं की है। उतनी हिंसा का आदेश दिया है, अपने स्वयं की रक्षा करने की हिंसा का। कई बार लोग पूछते हैं मच्छर मारना हिंसा कही जाएगी या नहीं। तो आपके जीवन का उद्देश्य ही अगर केवल मच्छर मारना बच गया है, तो ये स्वीकृत है या नहीं, इसके लिए शास्त्रों की, आचार्यों की राय लेनी पड़ेगी। पर निश्चित रूप से यदि मच्छर आपके शरीर पर बैठा है, आपके आसपास दिख रहा है और आपको उससे हानि पहुंच सकती है, तो ऐसी हिंसा स्वीकृत है। आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से की गई हिंसा नाति हिंसा कहलाई गई है। तो प्राकृतिक नियम है, नियत कर्म करने की बात की जा रही है। क्षत्रिय गुण वाले अर्थात वीर रस वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कार्य समाज में लोगों की सीमाओं की रक्षा करना, व्यक्तियों की इच्छा
स्त्री, बाल, वृद्ध, इनको पोषण देना, इनका संरक्षण करना जब कहा गया है, तो ये नाती हिंसा में आता है। तो इस प्रकार भक्ति की विभिन्न श्रेणियों के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक संख्या 16 से इस विषय को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, किसी भी प्रकार के प्रतिवाद के लिए, किसी भी प्रकार के अनुकूल मीमांसा के लिए आप जहां भी जुड़े हुए हैं वहां आप सूचित कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।